इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। चारधाम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा के लिए संचालक बना सकेंगे अपने ग्रीन कार्ड। 11 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक के लिए मान्य रहेगा। वहीं बाहरी राज्यों की बात की जाए तो बाहरी राज्यों के वाहनों का ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए ही मान्य होगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चारधाम से जुड़ी है, जहां 11 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बनेंगे। चारधाम के लिए संचालक अपने ग्रीन कार्ड बना सकते हैं। बड़ी खबर आपको चारधाम से जुड़ी बता रहे हैं, जहां 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक मान्य होगा। इसी के साथ जो बाहरी राज्यों के वाहन होंगे उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए ही मान्य होगा। चारधाम से जुड़ी आपको बड़ी खबर आप बताई जा रही है, जहां 11 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बनेंगे और चारधाम यात्रा के लिए संचालक अपने ग्रीन कार्ड बना सकते हैं। 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वाहनों के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक मान्य रहेगा। वहीं बाहरी वाहनों का ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए ही मान्य होगा। चारधाम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, चारधाम से जुड़ी बड़ी खबर है कि 11 अप्रैल से अब वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल प्रिया, 11 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और चारधाम यात्रा को लेकर ये ग्रीन कार्ड बनाने बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। जो कमर्शियल वाहन हैं वो जो चारधाम यात्रा पर रहते हैं, चारधाम यात्रा के रूट पर रहने वाले इन वाहनों को ग्रीन कार्ड जो है कहीं ना कहीं परिवहन विभाग देगा और उसी के बाद ये जो है यात्रा पर जा सकेंगे और 30 नवंबर तक की ये वैधता रहेगी। और अब बाहरी राज्य से आने वाले जो वाहन होंगे उनको जो ग्रीन कार्ड मिलेगा वो सिर्फ 15 दिन के लिए ही मान्य होगा। तो देखिए आखिरकार ग्रीन कार्ड होता क्या है ये समझने की आवश्यकता है। ग्रीन कार्ड जो है परिवहन विभाग से बनता है और परिवहन विभाग में जाकर के जब जो कमर्शियल वाहन होते हैं उनको छोटे वाहनों के लिए 400 और बड़े वाहनों के लिए 600 रुपये का शुल्क दे करके पूरी प्रक्रिया पूरी करानी होती है, जिसमें गाड़ी का फिटनेस चेक होता है, साथ ही दस्तावेज चेक होते हैं। उसके बाद उनको एक ग्रीन पेपर दिया जाता है जो ग्रीन कार्ड तौर पर होता है। उसको वो अपनी जो शीशा होता है गाड़ी का उस पर चस्पा कर सकते हैं, ताकि रास्ते पर जब वो चारधाम यात्रा पर चलेंगे तो वहाँ पर जो भी परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारी होंगे तो वो उस ग्रीन कार्ड से समझ जाएंगे कि इसके दस्तावेज पूरे हैं और फिटनेस पूरी है। तो यानी कि अगर उसके वाहन की अगर रास्ते में चेकिंग की जाती है तो सिर्फ उस ग्रीन कार्ड से अंदाजा लग जाएगा कि इसके तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ है वो जो है पहले ही चारधाम यात्रा से पूर्व पहले जो है तमाम की जा चुकी हैं। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अगर जाकर के ऑफलाइन करना चाहता है तो वह संभागीय परिवहन जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिल सकता है, वहाँ पर विभाग में जाकर के इसे ऑफलाइन भी करा सकता है। और अगर ऑनलाइन कराना चाहता है तो उसके लिए भी जो है एक साइट बनाई गई है greencard.uk.government.in के पर जाकर के वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद जो तमाम दस्तावेज हैं उसके लिए उनको बुलाया जाएगा लेकर के और वहाँ पर फिटनेस गाड़ी की चेक की जाएगी और गाड़ी के दस्तावेज देखने के बाद उनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। देखिए ग्रीन कार्ड लेने के बाद ही जो है यात्रा में चारधाम में जो है जो कमर्शियल वाहन है उनको ले जाया जा सकता है। अगर ऐसे में वो उनके पास नहीं होता है तो उस समय उन्हें जगह जगह पर परेशानी होगी। साथ ही साथ वो जो है ज़्यादा दिन की यात्रा नहीं कर पाएंगे, महज 10 दिन की यात्रा ही वो कर पाएंगे और उसके बाद उन्हें वापस लौटना होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से समय रहता है उसके अनुकूल ही उनको चलना होगा। लेकिन जो कमर्शियल वाहन है उनके लिए ये सुविधा की गई है और 11 अप्रैल से बनने शुरू होंगे। उसके बाद जो है इसके बाद जो है वो चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, चारधाम यात्रा के रूट पर रहेंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो इस ग्रीन कार्ड के बनने के बाद भी अगर चेकिंग की आवश्यकता की बात होती है तो उसमें ये देखा जा सकता है कि अगर 11 व्यक्ति के बैठने की आवश्यकता है या 8 की बैठने की आवश्यकता है तो कहीं उससे अधिक तो उसमें नहीं बिठाया गया है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं उनको दी भी जाएगी और समय समय पर चेकिंग भी की जाएगी। लेकिन ग्रीन कार्ड आवश्यक इसलिए है ताकि उनको बीच में रोक कर ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। उससे साफ तौर पर अधिकारी भी समझ सके कि ये गाड़ी पहले से ही तमाम क्वेरीज के बाद जो है जस्टिफाई की गई है, सर्टिफिकेट इनको दिया गया है। जी बिल्कुल योगेश, लेकिन इसमें एक बात ये सामने आई है कि जो लोकल वाहन है उनकी समय सीमा नवंबर तक रखी गई है और जो बाहर के वाहन है, बाहर के राज्यों के वाहन है, उनको सिर्फ 15 दिन का जो समय सीमा दी गई है। तो ऐसे में जो बाहरी राज्यों के संचालक हैं, चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, वो इसमें विवाद खड़ा करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत अंतर देखने को मिल रहा है बाहरी और लोकल वाहनों के बीच।
देखिए इसमें दो कैटेगरी होती हैं। देखिए जो कमर्शियल वाहन जो राज्य के उत्तराखंड राज्य के हैं, उनको जो वहाँ चार धाम यात्रा के दौरान उनको चलाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, मैक्सी टैक्सी जो विभागीय दौर पर जी। उनको बुलाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं 30 नवंबर तक उनका कार्ड बनेगा। लेकिन कई बार ऐसा अनुमान देखना को होता है कि बाहर से लोग अपनी यात्रा के दौरान जो है बाहर से अपनी गाड़ी को करके आते हैं, वहीं से जो है जी। उनको लेकर आते हैं, तो उनके लिए 15 दिन का समय रखा गया है। 10 दिन की यात्रा की बात होती है, तो ऐसे में 15 दिन का उनका समय रखा गया है कि 15 दिन का उन्हें जो है राज्य में आने के लिए, चार धाम में आने के लिए ग्रीन कार्ड लेना होगा। जी। क्योंकि ये अनिवार्य है, अगर बाहर से कोई वाहन आता है तो उसके लिए ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है, ताकि वही प्रक्रिया से वो गुजरे जो सामान्य रूप में राज्य की अन्य गाड़ी गुजरेंगी। तो ऐसे में उनके लिए भी ये लगाई गई है। और अगर कोई प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ी को जो है चार धाम के लिए लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसको जो है परिवहन विभाग के मुख्यालय से जो है अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहाँ से जो है उनको प्रमाणित कराना होगा, वहाँ पे प्रमाणित कराने के बाद फिर इस ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद जो है वो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। लेकिन बाहर से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, अगर वो किसी वाहन के थ्रू आते हैं, अपना वाहन निजी वाहन करके आते हैं, तो उसको भी राज्य में आने के लिए, यहाँ यात्रा में जाने के लिए ग्रीन कार्ड लेना होगा। तो देखिए इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट इसलिए शुरू की गई है कि बाहर से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, जो इस वाहन से वो आ रहे हैं, तो वो इस साइट पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने के बाद उनको तारीख निर्धारित की जाएगी कि किस दिन उनको यहाँ सर्टिफाइड कराने के लिए जो है आना होगा। तो जिस दिन वो उनको तारीख दी जाएगी, उसके बाद वहाँ पर तमाम उनकी फिटनेस चेक होगी, प्रदूषण चेक होगा, आखिरकार गाड़ी की व्यवस्था क्या है उसके देखा जाएगा, और साथ ही साथ उसमें कितने लोग वहाँ आएंगे, वो तमाम चीज़ें उनको बताई जाएंगी। और सारे चीज़ों प्रक्रिया से गुजरने के बाद उनको जो है ये ग्रीन कार्ड मुहैया कराएगा। तो निश्चित तौर पर ये बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग से कैटेगरी निर्धारित की गई है। और अगर सामान्य रूप में वो भी अपने यहाँ चार धाम यात्रा में अपनी रोजी रोटी के लिए आना चाहते हैं, लंबे समय तक अपनी और कमर्शियल वाहन को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुख्यालय से उन्हें कहीं ना कहीं इसके लिए लाइसेंस लेना होगा, ताकि वो इसके लिए ग्रीन कार्ड जो 11 अप्रैल में बनने जा रहा है, जो 30 नवंबर तक जारी रहेगा, उसके लिए आवेदन करना होगा। मुख्यालय में आवेदन होगा, उसके बाद ही जो है सारी क्वेरीज होंगी, और उसके बाद जो है प्रशिक्षण होगा, उसके बाद जाकर के ग्रीन कार्ड मिलेगा। जी प्रिया। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया 11 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।